अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अपनी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर, हड्डियों के कैंसर्स का इलाज करता हूँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है बोनी पेन इन चिल्ड्रन, बच्चों में हड्डियों के दर्द। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉर ग्रांटेड ली जाती है, मिस हो जाती है, इग्नोर की जाती है। एक्सट्रीम एज ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो बच्चा हो या बहुत बूढ़ा हो, तो ये दो एज ग्रुप्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर मिस होते हैं, ज़्यादातर मिस मैनेज होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मतलब ये इस एज ग्रुप में ज़्यादातर पेशेंट वोकल नहीं होते, अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकते, या पेशेंट ख़ुद अपने आप को निगलेक्ट करता है। ओल्ड एज है तो वो कहेगा अच्छा मैं बूढ़ा बंदा हूँ, शायद गिराऊंगा, किसी को क्या तकलीफ़ देनी है, या कोई बंदा उनका केयर प्रोवाइडर नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से ये निगलेक्ट होती हैं और मिस हो जाती हैं। बच्चों में हम बात कर रहे हैं कि बोनी पेन्स, बच्चों में हड्डियों का दर्द जनरलाइज्ड, हम इसमें सिर्फ ये बैक एक या शोल्डर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जनरलाइज्ड बोनी पेन, जिस्म के हर हिस्से में की हड्डियाँ, टांग की हड्डियाँ हो, बाजू हो, ये दुखते हों, स्पेशली सारा दिन आराम करते हों, सारा दिन खेलते हों, काम करते हों, और शाम को या रात को हड्डियों में दर्द होता हो, तो ये क्वाइट सिग्निफिकेंट है। क्वाइट इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि बच्चा सारा दिन खेलता है तो गिरा होगा या कहीं उसको दर्द हुआ होगा, तो ऐसे इसको नहीं लेना चाहिए। जनरली स्पीकिंग, अगर बच्चा कंप्लेंट करता है कि पूरे जिस्म की हड्डियों में या टांगों में उसको दर्द होता है और उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, इस बात को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और इंजरी नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी, तब ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उस वक्त आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाना चाहिए। वजूहात इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। इसकी सिंपल डिहाइड्रेशन से लेके, मतलब पानी की कमी, नमकियात की कमी से लेके बोन्स का इन्फेक्शन हो सकता है, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, बोन्स के ट्यूमर्स हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन वो वेरी, क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन होती है सिर्फ बोनी पेन्स के साथ, प्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हड्डी का फ्रैक्चर हो, चाहे माइनर सा, प्रेजेंट करते हैं ये पेन के साथ है। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा जनरलाइज्ड बोनी पेन्स की कंप्लेंट करता है, तो जो मोस्ट कॉमन है एशियन कंट्री में जनरलाइज्ड बोनी पेन्स की रीज़न वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये मोस्ट कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि लोगों का एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप में बैठने का रिवाज एक तरह से ख़त्म हो गया। उस पर हमने पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हमने कि क्यों विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों लोग धूप में नहीं बैठते हैं। आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे हम। लेकिन जनरली ये कोई खौफज़दा चीज़ नहीं है कि बच्चे को पूरे जिस्म की हड्डियों में दर्द हो और आप हॉस्पिटल लेके जाएं और ये डरते रहें, इस वजह से ना लेके जाएं कि कहीं खुदा न खासा कोई सीरियस चीज़ ना निकल आए। बहुत सारा टाइम बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, ज़्यादा अरसा तक हो, फिर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। मिसाल के तौर पे बच्चों में फिर जो छोटे बच्चे हैं उनमें रिकेट्स हो जाएगा, टांगें और लेग्स की बोइंग हो जाएगी। जब वो चलेगा तो लाइक दोनों टांगें इस तरह हो जाएंगी ना, सीधी नहीं होगी, ऐसे होगी, तो चलेगा तो फिर वो लचक के चलेगा। तो ज़्यादा अरसा हो जाए तो फिर मेडिसिन से ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर मेन कहने का मकसद ये है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा कंप्लेंट करे कोई बच्चा जनरलाइज्ड बोनी पेन्स के, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, क्योंकि उस वक्त डायग्नोसिस अर्ली हो जाती है और उसकी ट्रीटमेंट अर्ली होती है, तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जितनी डायग्नोसिस लेट हो, जितना ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट हो, उतने रिज़ल्ट उसके अच्छे नहीं होते। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसने कांटेक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।